हम आगे हैं एम्पोरियम मॉल। यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बिरयानी की देग बांटी जा रही हो। जी हाँ जी। आ तो गए हैं, अब समझ नहीं आ रही एंट्री कैसे लें। एंट्री ऐसे ले एंट्री आप। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कमेंट में कि मैं पार्सल ब्रांड होने की वजह से कवर कैसे करती हूँ। ऐसे करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई रात में पोलियां दे दे, दिन को ले जाए, वो क्या है। एम्पोरियम जाओगी? अच्छा बता देना, एम्पोरियम जाओगी? राइड लोगी? हाँ। कौन सी राइड लेनी है? ऐसे वगैरह देखें, ये पहन ली है और मेरी बास्केट ये पड़ी हुई है। एम्पोरियम की तरफ है और ये छोटा काका भी हमारे साथ है। छोटा काका कुछ बहुत है। कुछ बहुत है। तो हम रास्ते में, अब हम जाके आपको बताते हैं। इकरा साहबा की जूती खुल गई है। कह रही है मुझे चेंज कर दो। जूती कह रही है चेंज कर दो। नाज़रीन इकराम, एम्पोरियम आ गया और रश ही रश है आज तो। बहुत ज्यादा डेकोरेट हुआ और रश भी तो है ना, इतना ज्यादा रश है। रश? मैंने ऐसा रश पहले कभी कहीं नहीं देखा, आज फर्स्ट टाइम इतना रश देख रही। मरहबा की नज़र आते ही कैंडीज और लॉलीपॉप पे पड़ी तो मरहबा साहिबा उछल पड़ी कि मुझे लॉलीपॉप लेके दिया जाए। फिर इकरा को बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी तो इकरा के लिए सूफी वालों का मील लिया। मील में मैंने अपने लिए पैटी बर्गर, इकरा के लिए क्रिस्पी बर्गर, मरहबा के लिए फ्राइज़ और ड्रिंक ली, जो कि हमने बड़े मज़े से खाई क्योंकि ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और हल्की फुल्की भूख लगना शुरू हो गई थी क्योंकि हमने मूवी देखने जाना था। तो इसलिए हमने सबसे पहले हल्का फुल्का सा ब्रंच किया क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट उस दिन नहीं था किया हुआ। घर में मेहमान आए हुए थे तो मेहमान जैसे ही गए हैं हम फौरी तौर पर निकल पड़े। तो ये था जनाब अली सूफ़ी का मील और इकरा से मैंने रिक्वेस्ट की कि इकरा प्लीज़ इसको सर्व भी कर दें। मरहबा के लिए सबसे पहले फ़्राइज़ निकाल के दी क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो जब तक उनको कोई चीज़ ना सबसे पहले दे दी जाए तो वो तंग करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा असूल है और इकरा हमेशा ही कहती हैं कि सबसे पहले मरहबा को सर्व करना है ताकि मरहबा, पंजाबी तो कहते रहना कि आरे लग जावे। तो मरहबा साहिबा आरे लग चुकी थी, फ्राइज़ खा रही थी और साथ साथ बार बार कही जानी थी कि मुझे ड्रिंक दें, मुझे ड्रिंक दें। तो इकरा मुझे कह रही थी कि आपने खाने के फ़ौरन बाद मरहबा को बॉल हाउस लेके जाना है। मरहबा को एम्पोरियम में सबसे ज़्यादा जहाँ जाने का क्रेज़ होता है वो बाउल हाउस है। बाउल हाउस में वो मरहबा को जो 1 घंटा होता है वो मरहबा को 1 घंटे के बाद जब निकालना है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए क्योंकि मरहबा साहिबा रोना पीटना शुरू कर देती हैं। तो मरहबा की मामा को मैंने कहा कि मरहबा को लेके चलें और मरहबा साहिबा भागती भागती आगे हमारे बॉल हाउस घुस गई। फिर मरहबा के लिए मरहबा की मामा ने टिकट ली और मरहबा को लेके बॉल हाउस में घुस गई। मरहबा साहिबा तो फिर पकड़ने में भी नहीं थी आ रही। मरहबा साहिबा चाह रही थी कि उसको छोड़ दिया जाए और 1 घंटे के लिए फिर हमने मरहबा को छोड़ दिया। इस बोर्ड के ऊपर बैठना मरहबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। मरहबा साहिबा को रोबोटिक हमने ये राइड दिलाई और जैसे ही हमने नीचे की तरफ देखा एम्पोरियम मॉल के 3रे फ्लोर से नीचे 2nd और 3rd फ्लोर पे, तो यकीन करें क्राउड ही क्राउड था। फिर मरहबा की मामा का हमने बर्थडे का केक काटा और मरहबा साहिबा फिर हमारे हाथ में नहीं आई क्योंकि फ़ौरन बाद ही मरहबा को हम प्ले लैंड वाले एरिया में लेके गए। मरहबा साहिबा भागती फिर रही थी, मरहबा साहिबा किसी की नहीं थी सुन रही। कभी कोई राइड की फरमाइश कर देती थी तो कभी कोई राइड की। कभी तो ये कार पे बैठना मरहबा को बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके ऊपर जो ये कार्टून बैठा हुआ था डक या पता नहीं ये कोई डॉग है, वो उसके साथ मरहबा को हगियाँ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मरहबा साहिबा वो करने लग पड़ी। इसके बाद मरहबा के मामा ने फरमाइश की कि मरहबा को आज ये हॉर्स की जो राइड है वो करवाएं। मुझे लग रहा था कि मरहबा जो थी वो रोएगी, तो वही हुआ। मरहबा साहिबा को जैसे ही वो राइड के ऊपर बैठाया तो मरहबा साहिबा रोने लग गई। तो मरहबा की मामा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मरहबा की जो मामा है वो खुद पास जाके खड़ी होगी तो फिर मरहबा साहिबा कभी तो रोने लग पड़ती थी तो कभी हंसने
हंसने लग पड़ती थी। तो मरबा की मामा चाह रही थी कि मरबा के अंदर कॉन्फिडेंस आए। इसके फ़ौरन बाद रेड बस जो हमेशा की तरह मरबा इस राइड के ऊपर बैठती है, इसके ऊपर बड़ा इंजॉय करती है, मज़े के साथ हैंड शेक करती है, सॉरी हाथ हिलाती है और इंजॉय करती है। तो मरबा को ये वाली राइड हमने दिलाई। मरबा साहिबा जैसे ही हमारे करीब से गुजरती थी तो मरबा साहिबा हैंड वेव करती थी और खुशी का इज़हार कर रही थी। तो मरबा साहिबा को ये जो राइड्स हैं, मखसूस राइड्स हैं जो कि पसंद है और हमेशा ही ये वाली राइड मरबा साहिबा लेती हैं। इसके बाद मरबा साहिबा ने फरमाइश कर दी कि अब हम डार्क सिटी जाएंगे। डार्क सिटी में मरबा को फ़िशेस वगैरह कैच करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मरबा साहिबा निकल पड़ी, हम पीछे पीछे और मरबा साहिबा आगे आगे। मरबा साहिबा माशाल्लाह जब ये चलती है मेरी बेटी तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता। तो जब ये चलती है तो मुझे अजीब ही खुशी महसूस होती है और मुसर्रत होती है और मैं चाहता मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने भागती रहे। और नाज़रीन कराम, मरबा साहिबा पकड़ने में भी नहीं थी आ रही। मरबा साहिबा ने हनी बी को देखा और उसके साथ हगियाँ करने लग पड़ी और उसको पारी करने लग पड़ी। इसको ये करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको किस करना मरबा का हमेशा की मामूल है, जैसा कि आपने पहले वीडियोस में भी देखा होगा। और मरबा साहिबा से हमने कहा मरबा साहिबा अब छोड़ दें हनी बी को, अब आगे चलते हैं। तो मरबा साहिबा निकल पड़ी फिर आगे आगे। मरबा साहिबा को हमने बार बार रोका कि प्लीज़ आहिस्ता चलें, लेकिन मरबा साहिबा आप देख रहे हैं कि मरबा ने एक दफ़ा भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर हम पहुँचे हैं मरबा की पसंदीदा जगह पर। जी हाँ जी, हम मरबा साहिबा को लेके कैच फ़िश वाले जो सेगमेंट है वो लेके गए। मरबा साहिबा खुद तो फ़िश नहीं थी निकालती, लेकिन ये है कि मरबा की मामा फ़िश को कैच करती थी और ये फ़िश को कैच किया जाता है। 3 फिशेस को कैच करना होता है और हर फ़िश का जो नंबर है ख़ास कुछ स्कोर मिलते हैं और फिर स्कोर की बेस के ऊपर जो स्कोर की बेस है उसके ऊपर इनाम मिलता है। तो मरबा की मामा चाह रही थी कि मरबा को ये जो रैबिट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मरबा की मामा चाह रही थी कि रैबिट मिले, लेकिन देखते हैं कि क्या स्कोर निकलता है। तो स्कोर नाज़रीन कराम बिल्कुल मरबा की मामा की दुआ कबूल हो गई और मरबा की मामा को गिफ्ट के तौर पर रैबिट मिला, जो कि मरबा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मरबा साहिबा गिफ्ट जो रैबिट का गिफ्ट था वो लेके निकल पड़ी और मरबा साहिबा को इतना ज़्यादा ये गिफ्ट पसंद आया रैबिट। तो मरबा साहिबा ने इसका नाम रखा क्या है वो मैं आपको बताऊं। उसका नाम मरबा साहिबा ने रख दिया बनी। जी हाँ जी नाज़रीन इकराम, बनी कार्टून लगते हैं और मरबा साहिबा देखती हैं तो इसको जो बनी के कार्टून है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जैसे नीचे नज़र दौड़ी तो यकीन करें अजीब सी ही आँखों के आगे चक्कर आना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और ऊपर से ऊंचाई से नीचे देखना बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरे लिए शायद मुझे को फोबिया है, तो मैं तो फौरी तौर पे पीछे हट गया और फिर मरबा की मामा से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी जो इलेक्ट्रिक चेयर है वो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी हेल्प कर दें चेयर चलाने में। तो मरबा की मामा ने चेयर चलाने मेरी हेल्प की। इसके बाद आखिरी राइड जो थी वो मरबा की जो थी, हमने ये जो आप देख रहे हैं कार के ऊपर थी, सर्कल में ये चलती थी। ये राइड हमें फ्री मिली है क्योंकि ये जो भाई थे इन्होंने कहा जी हम जो कार्ड है वो 7 पंच कर रहे हैं तो आप अपनी बेटी को बिठा दें, सब बच्चे इसके ऊपर बाकी मुफ्त में राइड लेंगे। तो ये वाली जो राइड थी 350 की राइड है, ये हमें बिल्कुल फ्री मिली है, तो इसका क्रेडिट ये भाई को जाता है। आपने इनके लिए भी दुआ करनी है और बस ऐसे ही है ना, एक दूसरे को ने कहा जी हमने तो कार्ड पंच करने अपने 2 बच्चों को बिठाना है तो आप भी अपनी बेटी को बिठा दें। तो मरबा साहिबा की ये जो राइड थी ये बिल्कुल फ्री थी और मरबा साहिबा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। आज का जो सिलसिला था जाने का एम्पोरियम मॉल, ये मरबा की मामा की बर्थडे की खुशी में था, लेकिन ज़्यादातर ये जो सेगमेंट रहा है और जाना है मरबा के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि मरबा ने खूब एंजॉय किया। इसके बाद हमने नाज़रीन कराम दोपहर का खाना खाया। वाला एम्पोरियम में फंस गया। यहाँ जो फूड एरिया था वो बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका था, इतना रश था कि एक चेयर ढूंढने में हमें कम से कम आधा घंटा लगा। तो उसके बाद मरबा की मामा को हमने खिलाई जी उनकी पसंदीदा आइसक्रीम
कॉर्न आइसक्रीम, KFC की कॉर्न आइसक्रीम मरबा की मामा को बहुत ज़्यादा पसंद है और इस दफ़ा तो मरबा ने भी खाई है और मरबा ने भी खूब इंजॉय किया। तो ये बोरिया माल आके हम फंस ही गए हैं। वीकेंड, छुट्टियां और रश रश। नहीं आना नेक्स्ट टाइम, नो नहीं आना, नहीं आना। अब वक्त हुआ चाहता है रुखसत का। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।